दिन सुबह सुबह अक्षय तैयार होकर प्रॉपर्टी डीलर के पास जाने लगा। कुछ ही देर में अक्षय की रोल्स रॉयल्स एक बड़े से ऑफिस के पास जाकर रुकी। ऑफिस देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और बेहद सुंदर था। ऑफिस के नीचे चमकदार टाइल्स इसे चार चांद लगा रहे थे। अक्षय अंदर गया। अंदर ज्यादा भीड़ नहीं थी, पर जितने भी लोग वहां आए थे वह सभी अपने कपड़ों से अमीर और बहुत पैसे वाले लग रहे थे। अक्षय अंदर गया। अंदर आते ही अक्षय को 2-3 लड़कियों ने घेर लिया। वह लड़कियां इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर ही कोई उनके मुंह मांगे दाम पर घर खरीद ले, पर उनके इस चार्म का जादू अक्षय पर बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा था, क्योंकि आजकल अक्षय को खूबसूरत लड़कियों को देखने और नजरअंदाज करने की आदत ही हो गई थी। उन लड़कियों में से ही एक ने कहा, तो सर आप किस तरह का घर देखना पसंद करेंगे? अक्षय ने अपनी शांत आवाज में ही कहा, मैं यहाँ एक अच्छा सा विला देखने आया हूँ जो कि एक शांत जगह में पर शहर से जुड़ा हुआ हो। अक्षय की बात सुनकर उस लड़की ने सभी को कुछ इशारा किया और बाकी की लड़कियां ये देखकर दबे पांव चली गई। इसके बाद उस लड़की अक्षय को कुछ विला की फोटो दिखाने लगी और साथ ही साथ उनके प्राइस और कुछ स्पेशल डिस्काउंट के बारे में भी जिक्र करने लगी। अक्षय सभी बातों को ध्यान से सुन रहा था। आखिर एक घर खरीदना कोई खेल थोड़ी न था जो हर दूसरे पल शुरू हो जाता है। अक्षय ने कुछ देर में ही 3 से 4 विला को पसंद किया। इनकी शुरुआती कीमत भी 35 से 40 करोड़ तक की थी, जो कि अक्षय का अकाउंट बैलेंस भी 10 से 15% तक तो आराम से कम करने वाली थी। और इस बार उस लड़की को भी विला बिकवाने पर भारी कमीशन प्राप्त होने वाला था। ये सोचकर उस लड़की के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आ गई। वह लड़की एक एक करके सभी विला को अक्षय को दिखाने के लिए अलग अलग लोकेशन पर ले जाने लगी। अक्षय अपने होने वाले विला का निरीक्षण कर रहा था और वह लड़की अपनी आंखों से हर समय अक्षय के चेहरे को निहारे जा रही थी। अक्षय ने कुछ शुरुआती कीमत के विला देखे जो देखने में अच्छे तो थे, पर उतने भी नहीं जो कि अक्षय को संतुष्टि दे पाए। ऐसे ही घूमते घूमते अक्षय की नजर एक बड़े से विला पर पड़ी। उसे देखकर तो अक्षय के दिल में ऐसी घंटी बजी कि उसका दिल कह रहा हो, भाई रुक जा, तेरी तलाश यही खत्म हो गई। विला देखने में बहुत ज्यादा बड़ा और शानदार था। इसमें एक बड़ा सा गराज और कुछ खुफिया बेसमेंट भी थे, जिनकी जानकारी वह सिर्फ ओनर को ही देने वाले थे। साथ ही साथ सामने की तरफ एक स्विमिंग पूल और एक बड़ा सा गार्डन इस विला को सबसे अलग और बेहतरीन बना रहे थे। ये विला रेशमा के घर से बड़ा तो नहीं था, पर सुंदरता के मामले में कुछ कम भी नहीं था। ऐसा घर तो अक्षय ने बचपन में सिर्फ गेम और अपने सपनों में ही देखा था। अक्षय को सच में ये विला एक बार में ही पसंद आ गया था। तभी अक्षय ने अपने आवाज में उत्सुकता के भाव को छुपाते हुए एक शांत आवाज में ही कहा, मेरे लिए यह विला फिनाले कर दीजिए। और हाँ, इस विला की फाइनल प्राइस क्या पड़ेगी? मैं अभी पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लड़की ने सरप्राइज होते हुए कहा, क्या आप सारी पेमेंट एक बार में ही करना चाहते हैं? इस विला की प्राइस 55 करोड़ है, पर आप सारी पेमेंट अभी ही करना चाहते हैं तो आपके लिए इसकी कीमत 50 करोड़ कर दी जाएगी। इसके बाद वह लड़की अक्षय को लेकर अपने में ऑफिस में जाती है और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन कराकर और पैसे लेकर घर की चाबियां अक्षय को थामने लगती है। तभी एक तेज आवाज गरजती है, रुक जाओ। लड़की जब अक्षय और लड़की दोनों उस आवाज की तरफ देखते हैं तो उन्हें पता चलता है यह आवाज एक मिडिल एज इंसान की थी, जो कि अपने आंखों पर एक सनग्लासेस और शरीर पर एक ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहने उन्हीं की तरफ अपने धीमे धीमे कदमों से आ रहा था। और उन्हीं के साथ अपने हाथों में बंदूक लिए 2 हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स जमीन पर आवाज करते हुए चल रहे थे। उनके इस अंदाज को देखकर एक बार सभी की नजर उनकी तरफ चली जाती है। वह बिजनेसमैन अपने आदमियों के साथ अक्षय की तरफ बढ़ रहा था। जब वह अक्षय के बिल्कुल नजदीक पहुंचा तो उसने एक बार अपने सनग्लासेस को उतारकर ऊपर से नीचे तक अक्षय को देखा, जैसे वह उसकी जांच कर रहा हो। अक्षय ने भी एक बार चेहरे को ध्यान से देखा और कुछ याद किया। तब उसे पता चला इस आदमी को तो उसने कुछ देर पहले ही देखा था, पर फिर भी इस आदमी से कभी भी उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। अक्षय ने कुछ याद किया, तब जाके उसे पता चला ये बिजनेस सूट पहना हुआ आदमी उसके निकलने के बाद विला में गया था। अक्षय ने इस पर इतना ध्यान तो नहीं दिया था, पर यह आदमी एक बार फिर उसके सामने आ गया था। अक्षय ने अंदाजा लगाते हुए सोचा कि ऐसा हो सकता है इसे भी मेरे द्वारा खरीदा हुआ विला ही पसंद आ गया हो। आखिर कौन था वह आदमी? आखिर क्या करने वाला था वह अक्षय के साथ? अक्षय ने कब देखा था उस आदमी को? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम सिर्फ पॉकेट FM नॉवल या पॉकेट FM पर। और आपका पॉकेट FM पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद। दरअसल अक्षय जब विला पसंद करके निकल ही रहा था तभी इस आदमी की गाड़ी विला ने विला में एंट्री की थी।
इस बिजनेसमैन ने फिर अक्षय पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी रोबीली आवाज में लड़की से कहा, जिसके हाथ में अभी भी घर की चाबियां थी, लड़की रुको, मैं ये घर अभी पूरे पैसे देकर खरीदना चाहता हूँ। इस पर लड़की ने बात को संभालने की एक कोशिश में अपनी मीठी आवाज में कहा, सर इन्होंने दरअसल पहले ही पूरे पैसे दे दिए हैं और ऑलरेडी इस विले के सारे डॉक्यूमेंट्स इनके नाम के हो गए हैं, बस अब कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है, इसलिए सॉरी सर, पर आपको मैं अब आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, मगर आप चाहे तो मैं इससे भी अच्छी विला आपके लिए प्रेफर कर सकती हूँ। लड़की की आवाज इस समय बेहद मीठी और शांत थी, जिसे सुनकर कोई भी अपना गुस्सा भूल सकता था, पर उसकी मीठी बात को सुनकर भी बिजनेसमैन के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह शांत होने की जगह और ज्यादा गुस्सा हो गया। व्हाट नॉनसेंस, उसने गुस्से में अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। बिजनेसमैन यही नहीं रुका, उसने आगे कहा, मैं रोहित भारद्वाज एंड एसोसिएशन कंपनी का अकेला वारिस अपनी पसंद बदलूं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। भारद्वाज एंड एसोसिएशन का नाम सुनकर वह लड़की थोड़ी घबरा जाती है, क्योंकि वह लड़की जानती थी कि भारद्वाज कंपनी का पूरे मुंबई में कितना नाम था, पर ऐसी बात नहीं थी, वही या उसकी कंपनी उससे बिल्कुल डरती थी। अगर भारद्वाज जी खुद भी उनके प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस बंद करवाना चाहे तो वह भी अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल किए बिना यह नामुमकिन काम नहीं कर सकते थे, और ये तो उनका बेटा रोहित भारद्वाज था। भारद्वाज का नाम तो अक्षय ने भी बहुत सुना था, इसका मैं ब्रांच मुंबई के सेंटर में उसके कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही था, पर अक्षय ने तो भारद्वाज जी का नाम जब वह दिल्ली में रहता था सोशल मीडिया पर कई बार सुना था। एक समय तो ऐसा भी था जब अक्षय उन्हें अपना रोल मॉडल मानता था, और यह रोहित उन्हीं भारद्वाज का बेटा था, जिनका नाम पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर भी प्रसिद्ध था। अक्षय ने सुना था भारद्वाज जी बहुत ही सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ एक सफल बिजनेसमैन थे। उन्होंने अकेले के दम पर अपनी कंपनी के वैल्यूएशन को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। जहां तक एक आम इंसान की नजर नहीं पहुंचती थी, वहां उनके कदम पहुंच गए थे। इतना सब होने के बावजूद उन्होंने कभी किसी से घमंड से बात तक नहीं की थी, और उन्होंने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा अनाथालय और विद्यालय बनाने में खर्च कर दिया था। जैसे एक बेटा अपने बाप की ही परछाई होती है, अगर परछाई ही गंदी हो तो वास्तविक इंसान पर भी सवाल उठने सामान्य हो जाते हैं। वैसे ही रोहित की हरकतें देखकर अक्षय को भारद्वाज जी के बारे में सुनी सुनाई बातों पर से विश्वास उठने लगा, और उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये सच में रोहित भारद्वाज है। अपने बारे में बताने के बाद जब रोहित ने देखा कि सब चुप हो गए हैं, तो उसने एक घमंड भरी मुस्कान के साथ कहा, क्या हुआ, क्या अब भी किसी को लगता है मुझे अपनी पसंद बदलने की जरूरत है। फिर उसने अपने पास से एक चेक फाड़ा और सभी के सामने उसने उसमें 60 करोड़ की रकम लिखी। फिर अक्षय की तरफ उसे बढ़ाते हुए कहा, ए लड़की, ये ले भाव से 10 करोड़ ज्यादा, आज तेरे पर ऊपर वाला खुद मेहरबान है। अक्षय ने एक बार चेक पर लिखी हुई राशि देखी तो वह भी एक बार के लिए चौंक गया। अक्षय के आसपास के लोग तो अक्षय की अच्छी किस्मत के लिए उसे बढ़ाई भी देने लगे थे। उन्होंने तो मन ही मन अक्षय से जलना भी शुरू कर दिया था। अक्षय ने एक बार चेक पर लिखे हुए अमाउंट को देखा और फिर आसपास घूरती नजरों को देखकर उसने अपनी नजर रोहित भारद्वाज के आंखों में डाली, जिसके बाद उसने एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ रोहित से कहा, धन्यवाद, पर मैं आपको अपना विला किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। अक्षय की बात सुनकर रोहित ने चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम पागल हो गए हो। तुम्हें एक दिन में 10 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिला है और तुम इसे ठुकरा रहे हो। बिजनेसमैन ने एक बार कुछ सोचा और अपनी डरवानी आवाज में कहा, पर तुम चाहो या न चाहो तुम्हें तो ये विला मुझे बेचना ही होगा। इसके बाद उसने अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को कुछ इशारा किया। अपने मालिक का इशारा पाते ही वे दोनों गुस्से में अक्षय की तरफ बढ़ने लगे। अक्षय ने तो उन बॉडीगार्ड्स की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया, पर उसके बगल में खड़ी लड़की को गुस्सा आ गया। उसने धीमी आवाज में लेकिन गंभीर होते हुए रोहित भारद्वाज से कहा, क्या आप सच में एक लड़के को सबक सिखाने के लिए यहाँ एक तमाशा खड़ा करेंगे। मैं आपसे तहे दिल से निवेदन करती हूँ कि अपनी आपसी लड़ाई को आप बाहर जाकर भी सुलझा सकते हो। लड़की की बात सुनकर रोहित भारद्वाज ने एक बार अक्षय की तरफ देखा और गुस्से में कहा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा तुम्हारी मुलाकात दोबारा मुझसे न हो। इतना कहकर रोहित भारद्वाज वहां से निकल पड़ा और उसी के साथ उसके पीछे दोनों बॉडीगार्ड्स भी सबको घूरते हुए निकल पड़े। क्या रोहित भारद्वाज अक्षय से कभी बदला ले पाएगा? आखिर कैसी होगी अक्षय और रोहित की अगली मुलाकात? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम सिर्फ पॉकेट FM नॉवल या पॉकेट FM पर। और आपका पॉकेट FM पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।